दोस्तों, ऑल एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम फिर कुछ विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो विज्ञान में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है दोस्तों। चाहे जिस प्रकार का भी एग्जाम हो रहा हो, इंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला, मानव शरीर का तापमान होता है, मानव शरीर का जो समान तापमान होता है, तो राइट आंसर इसमें से देखा जाए, जैसे में हमारा दिया गया है, इसका राइट आंसर देखा जाए, जैसे पहला हमारा दिया गया है 37 डिग्री सेल्सियस, दूसरा हमारा दिया गया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और तीसरा जो है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और चौथा हमारा क्या हो गया? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों हमारा इसका राइट आंसर हो जाएंगे, पहले और दूसरे, यानी 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में हमारा समान ताप मापा जाता है शरीर का। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है? किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिक होता है? किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिक होता है? तो देखा जाए इसका राइट आंसर का देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे मापा जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है? शुष्क पानी में ध्वनि की चाल होती है। अगर दोस्तों देखा जाए शुष्क पानी में ध्वनि की चाल देखा जाए, तो ध्वनि की जो चाल होती है हमारा इसमें से राइट आंसर का देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल जो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है? एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो कितने के बराबर होता है? अगर इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, एक जो प्रकाश वर्ष होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कितने के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा, यानी कहा जाए तो कितना हो जाएगा? 8.46 गुणे में 10 के पावर में 15, 10 के पावर में 15 किमी प्रति किलोमीटर होता है, यानी इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा हमारा क्या है? जड़त्व का गुण होता है, जो जड़त्व का गुण होता है वो हमारा कैसा होता है? यानी इस ऑप्शन में से देखा जाए तो कहा जाता है प्रत्येक वस्तु में होता है, दूसरा हमारा किसी किसी वस्तु में होता है, तीसरा हमारा क्या, किसी वस्तु में नहीं होता है, चौथा है केवल गतिशील वस्तुओं में होता है। तो दोस्तों अगर इसका राइट आंसर देखा जाए, तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा, इसका राइट आंसर देखा जाए तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो इसका राइट आंसर पहला, यानी प्रत्येक वस्तु में होता है। जो जड़त्व का गुण होता है प्रत्येक वस्तु में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां हमारा क्या है? थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया है दोस्तों, यहाँ पर कार्य होना था, कार्य। कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या है? कार्य का ये जो एसआई मात्रक होता है, इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां हमारा क्या है? कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? देखा जाए तो ऑप्शन में से कौन सा है जो सही नहीं है? उपकरण ऊर्जा का रूपांतरण में जो ऊर्जा का रूपांतरण कर रहा है वो कौन सा सही नहीं है? तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट आंसर चौथा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो सितार जो है ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा क्या है? एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर अगर देखा जाए तो होता है, तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 746 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां हमारा क्या है? न्यूटन के किस गति के नियम से, थोड़ा सा यहाँ पर बाल हो गया दोस्तों, बल होगा, क्या होगा? बल।
बल। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है दोस्तों? व्यंजक जो है किस नियम से प्राप्त होता है न्यूटन के? तो देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से व्यंजक को प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब, अगर पृथ्वी से सतह से ऊपर जाने पर दाब में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? तो घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या उपयुक्त में से सभी? अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? दाब क्या होगा? बढ़ जाता, अरे राइट आंसर इसका दूसरा हो जाएगा। यानी कहा जाता है बढ़ जाता है, उसका दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है? अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर तो दोस्तों, तो जैसे पहले में देखो, प्रेशर कुकर के अंदर का दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। दूसरा हमारा है प्रेशर कुकर के अंदर दाब में कमी से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर का आकार ऐसा होता है जिससे खाना जल्दी पक जाता है। अगर इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 11 में का राइट आंसर देखा जाए तो पहला हो जाएगा। यानी कहा जाए तो प्रेशर कुकर के अंदर का दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, पृथ्वी की तल का पलायन वेग क्या है? पृथ्वी का तल का पलायन वेग कितना होता है या कितना है? या देखा जाए तो राइट आंसर में से देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है? पानी की बूंदों के गोल होने का कारण दोस्तों, पानी की बूंदे के गोल होने का कारण क्या है? जैसे वर्षा में पानी जब ऊपर से गिरती है तो गोल गिरती है, ऐसा क्यों होता है, किस कारण होती है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या सभी? इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो उसका आवर्तकाल क्या हो गया? घट जाएगा। यानी इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, कहा जाए तो घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है? जब गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो उसका आवर्त क्या होता है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। दोस्तों तो 15 क्वेश्चन हमने कराए एग्जाम के तौर पर, एग्जाम में आने वाले दोस्तों और जो भी क्वेश्चन होगा दोस्तों विज्ञान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा दोस्तों। और ऐसे ही हम 15 क्वेश्चन पर डे लाते रहेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।